वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जी वामदेव गौतम, देवतारिभ और छंद तष्टुप है। शीर्षक है सायंकालीन सवन से प्रसन्न ऋभु उपासकों को सुपुत्र और धन धान्य से संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योऽवस्वनोत्यभिविद्वे अह्नां तीव्रं वाजासस्सवनं मदाय तस्मै रजप्रभवः सर्ववीरमादक्षदवृषणो मन्दसानाः। इस छठे मंत्र में ऋभुओं की शक्तिमत्ता का स्मरण कराते हुए उन्हें सायंकालीन सवन में सोमपान का आग्रह और सोमपान से प्रसन्न हुए ऋभुगण उपासकों को धन, ऐश्वर्य और वीर पुत्रों से युक्त करें, यह प्रार्थना है। तो अब हम इसी आशय को ध्यान में रख करके मंत्रार्थ करें। ऋभुओं के विषय में तो हम सब परिचित ही हैं कि ये बड़े ही कर्म कुशल और अपनी कर्म कुशलता और सदाचार तथा सेवा के कारण मनुष्य से देवत्व श्रेणी में आए और फिर देवत्व श्रेणी में आकर के इंद्र के साथ सोमपान करने का अधिकार पाए। इंद्र के साथ सोमपान करने का अर्थ हुआ कि विशेष महत्ता प्रदान करना। जैसे कोई प्रधानमंत्री के साथ चाय पार्टी में बैठे तो लोग इस बात को स्वतः समझ लेंगे कि इसका विशेष महत्व है सामान्यों की अपेक्षा। तो इससे यह बताने की चेष्टा की गई है कि कर्म कुशल व्यक्ति ही श्रेष्ठ शक्ति के साथ उठने बैठने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इसलिए उत्तम कर्म और सदाचरण दोनों का व्यक्तित्व में समावेश होना चाहिए। तो प्रथम ऋभुओं के पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है कि ऋभवः, हे ऋभुओ, यूयम वाजासः, तुम सब वाज वाले हो। अब वाज का दो अर्थ है। एक अर्थ तो होता है अन्न और दूसरा अर्थ होता है शक्ति। तो दोनों अर्थ लिया जा सकता है। अन्न से तात्पर्य हुआ कि आहार, आहार में जो कुछ ग्राह्य है व्यक्ति के लिए शरीर पोषण के लिए, वह आहार में आ जाएगा। फल फूल, मेवा, मिष्ठान्न और भोजन, तो ये सब आ जाएंगे अन्न के अंतर्गत, आहार के अंतर्गत। तो आहार परम आवश्यक है, क्योंकि जीवन बिना आहार के नहीं चल सकता है। तो हमें उत्तम आहार प्रदान करो, क्योंकि तुम सब वाज वाले हो। वाज वाले का मतलब अन्न को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने वाले हो, अथवा वाजवान शक्ति भी होता है। तो शक्ति भी जीवन में आवश्यक है। सब कुछ हो लेकिन अगर शक्ति न हो तो होना न होना बराबर हो जाता है।
तो शक्ति की तो परम आवश्यकता है। शक्ति की भी विभिन्न कोटियां हैं। शक्ति जो है वह धन में भी है, शरीर के बल में भी है, बुद्धि में भी है, विद्या में भी है, पद में भी है। छोटा सा कमज़ोर आदमी हो लेकिन फिर भी अगर वो पद पर है तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो शक्तियाँ विभिन्न है। इसलिए जब शब्द कोई आवे शक्ति का या बल का, तो उससे केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं लेना चाहिए। मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धन वैभव की शक्ति, पद की शक्ति, तो समस्त शक्तियाँ समाहित हैं बल के अंतर्गत। तो अर्थ को व्यापकता से देखना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र सूत्र रूप में कहे गए हैं और समझने और समझाने के दौरान उसकी व्यापकता को प्रकट करना, उसे समझना, जीवन में उतारना आवश्यक है। तो आप जो हो वो अन्न धन से समृद्ध हो, शक्ति से समृद्ध हो। तो हे ऋभु, यह माने जो मनुष्य अन्धाम अभिपित्वे, अन्न कहते हैं, अन्न नहीं अन्न है, अन्न माने होता है दिन, अभिपित्व माने समाप्ति पर। तो दिन के समाप्त होने पर अर्थात संध्या काल आने पर वह मदाए तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए तीव्र सवनम सुनोति, तीसरे सवन काल में सुमधुर सोमरस निचोड़ता है, यानी तुम्हारे पान के लिए प्रस्तुत करता है। तस्मै उस सोम प्रदायक यजमान के हेतु वृषण ऋभुवः, वृषण कहते हैं, वृष माने शक्ति होता है, वृषण माने शक्तिशाली, और वृष माने प्रदान भी होता है। हे धन के प्रदायक, हे शक्ति के प्रदायक ऋभु, और धन की वर्षा करने वाले ऋभु। तो विषण शब्द से दोनों अर्थ निकलते हैं, शक्ति संपन्न और धन दान में वृष्टिवत पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने वाले ऋभु। मंदसानः माने तीसरे सवन में सोमपान करके, मंदसानः माने पर्याप्त मात्रा में आनंदित हो जाओ। और फिर आपसे यह याचना है, प्रार्थना है कि हमें, हम सब उपासकों को आनंदित होकर के सर्ववीरम, सर्ववीरम माने, और वीर कहते हैं पुत्र को, सर्वरूपेण यानी समन्तात, संपूर्ण रूप से जो वीर हो, ऐसे पुत्र को प्रदान करो। और रैम माने धन ऐश्वर्य को प्रदान करो। अतक्षत माने देना, प्रदान करना। तो सर्ववीरम रैम अतक्षत, हम सब उपासकों को धन और वीर पुत्र प्रदान करो सर्वतो भावेन। तो इस प्रकार से इसमें जो शब्द आए हैं वो तृतीय सवन आया है, जो विशेष महत्व रखता है। और सोमरस का प्रदान करना और उसके बदले में सभी प्रकार के वीर, सभी प्रकार के गुणों से, वीरत्व से युक्त पुत्र को देना और धन को देना।
तो सवन तो आप समझते हैं कि यज्ञ जब होता है तो प्रातःकालीन यज्ञ होता है, मध्यकालीन यज्ञ होता है, अग्नि चिताई जाती है यज्ञ के लिए प्रातःकाल भी, मध्याह्न काल में भी और सायंकाल में भी। तो उस समय सोमरस का निचोड़ा जाता है, ताज़ा ताज़ा सोमरस तैयार किया जाता है। तो प्रातःकाल भी तैयार किया जाता है, तो सोम का सवन होता है, सोम निचोड़ा जाता है और तरोताज़ा रूप में उसमें सब उसका शोधन करके, छान करके और फिर उसमें दुग्ध मिला करके, पवित्र जल मिला करके, स्वर्ण योग आदि करके उसमें प्रदान किया जाता है, उत्तमोत्तम बनाया जाता है। तो ये 3 सवन काल होते हैं। तो इन सवन कालों में जो आवाहित देव हैं उनको सोम प्रदान करने का विधान है। तो सोम को ही इसको जरा और स्पष्ट समझ लीजिए कि सोम से आप अगर उस रस को ही लोगे जो सोमलता से प्राप्त होता है, तब तो फिर मामला ठप हो जाएगा। अब काहे कि 9 मन तेल इकट्ठा हो और काहे को राधा नाचे, तो फिर वो शर्त तो नहीं पूरा। तो यहाँ पर हमें सोम से अर्थ उस लता विशेष से ही नहीं लेना चाहिए जिससे सोमरस निकलता है, बल्कि उच्च कोटि का जो भी नैवेद्य हो उसे हम समर्पित करें। अथवा सौम्यता, सोम जो है वो सौम्य का भी प्रतीक है और सोम से ही सौम्य बना भी होगा। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आह्लादक वस्तु हो और जो जीवनदायी वस्तु हो वो सब सोम है। सौम्यता भी है, स्वभाव में भी सोमत्व है। यदि हमारे स्वभाव में सौम्यता नहीं है तो भी सब कुछ बेकार है। व्यक्ति सदैव क्रोध में, सदैव ईर्ष्या में, द्वेष में, दुख दारिद्र्य की अनुभूति में दीन बना अगर तड़पता रहे तो फिर उसे दुख ही दुख है। तो इसलिए स्वभाव में सौम्यता होनी चाहिए और ऐसी सौम्यता होना चाहिए कि आत्म सुख भी मिले और दूसरे भी उस सौम्यता से प्रसन्न हो, क्योंकि स्वयं ही प्रसन्न नहीं दूसरे को भी प्रसन्न करना चाहिए। तो सोम से मतलब यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में सौम्यता लावें। जो सात्विक समर्पण हो, नैवेद्य के रूप में देवार्पण हो, वो सौम्यता युक्त हो, पवित्र हो, सात्विक हो, तो वही सोमरस बन जाएगा। सोमरस को हमें विस्तार के साथ समझना चाहिए। वेद में सोम समर्पण का आधिक्य है। मेरे विचार से सोम शब्द जितना ऋग्वेद में आया है उतना शब्द और किसी देवता के प्रति नहीं प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सोम के लिए तो अलग ऋग्वेद का 9वां मंडल केवल सोम पर ही है। इसके अतिरिक्त सोम सूक्त अलग से भी हैं। जिसकी चीज़ जब यज्ञ होता है तो उसमें सोम का कथन ज़रूर होता है, सोम शब्द ज़रूर आता है। तो इसलिए सोम का बड़ा महत्व है। तो अब उस सोम को केवल सोम रस से ही, जो सोम बल्लरी से निकलता है, न लेना चाहिए, बल्कि उसका विस्तार से अर्थ लेना चाहिए। सौम्यता से, सरलता से, शुचिता से, सहजता से जोड़ करके सौम्य उस सोमरस को समझना चाहिए और तभी जीवन यज्ञ पूरा होगा। तीसरी चीज ये है कि इसमें तृतीय सवन को बड़ा महत्व दिया गया है। प्रायः इन ऋभुओं से अनुरोध है कि आप तीसरे सवन में अवश्य सोमपान करें।
जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तीसरे सवन को अगर देखें तो जीवन एक यज्ञ है और जीवन में जो 3 अवस्थाएं हैं वही 3 सवन काल हैं। बाल्यकाल, यौवन और वार्धक्य यानी बुढ़ापा। ये जीवन यज्ञ के 3 विशेष समय हैं। जैसे दिन का बंटवारा 3 प्रकार से होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायं, वैसे ही अवस्था में भी 3 भाग होते हैं। वो बचपन, यौवन और बुढ़ापा। तो जीवन यज्ञ में भी सवन करना चाहिए, संबंधित देवताओं को सोमार्पण करना चाहिए। तो चूंकि जो ये ऋभुगण है ये कर्म कुशल हैं, मनुष्य से देव बने हैं, इसलिए मनुष्यों से इनको विशेष जुड़ा हुआ समझना चाहिए। भाई जो जिस क्षेत्र से गया है उसका ध्यान रखेगा। और ये आज के स्वार्थी मनुष्यों की तरह तो नहीं है। ये देव बन गए हैं तो देव वो बनता है जिसका हृदय विशाल हो। तो ये जो जीवन का तीसरा सवन है, बुढ़ापा में सौम्यता प्रदान करें और विशेष कृपा करें। क्योंकि जीवन का जो तीसरा सवन होता है जीवन यज्ञ का, वो बड़े महत्व का होता है। उस समय मनुष्य को विशेष सौम्यता, विशेष सुंदर और सौम्य वातावरण, सुखद स्थिति, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, पर्यावरण स्वस्थ हो, परिवार सुखी और स्वस्थ हो तथा सद्व्यवहार करने वाला हो। यह देखा जाता है कि तृतीय सवन बड़ा कठिन हो जाता है। वृद्धावस्था में सब लोग छोड़ देते हैं। शायद ही कोई ऐसा सौभाग्यशाली हो जिसको उसके परिवार वाले बाल बच्चे अच्छे दृष्टि से देखते हों। भले ही वो जीवन भर कितना ही अर्पण क्यों न करता रहा हो, कितना ही समर्पित क्यों रहो, भले कुकर्म करके समर्पण करे धन का, लेकिन वृद्धावस्था में सब लोग भूल जाते हैं और कह देते हैं यह तो आपका फर्ज है। जानवर भी ऐसा कर लेते हैं, दे देते हैं। तो इसलिए बुढ़ापा जो जीवन यज्ञ का तीसरा सवन है उसमें सौम्यता की परम आवश्यकता होती है। और तीसरा सवन सुखकर बीते, यानी आयु का जो तीसरा वर्ग है वह सुखी रहे, यह परम आवश्यक है, जो कि अल्प हो पाता है। तो इसलिए ये ऋभुगण जो कि मनुष्य से देवता बने हैं और देवता बनने पर भी विशेष स्थान पाए हैं, वे हम मनुष्यों के हेतु विशेष ध्यान रखें। हम उनसे याचना के विशेष अधिकारी हैं क्योंकि वो हमारे बीच से गए हैं। तो वे हमारे इस जीवन यज्ञ के तृतीय सवन में वृद्धावस्था में सौम्यता अथवा सोमरस का विशेष ध्यान रखें और विशेष हम पर कृपा करें, ताकि हमारे जीवन का जो तृतीय सवन है जीवन यज्ञ का वो सफल हो। और इस प्रकार से सफलता कैसे मिलेगी इसको भी कह दिया गया है कि सर्ववीरम रयिम, हमें आप आतक्षत माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? सर्ववीरम सुतम, वह वीर पुत्र जो कि सब प्रकार से वीर हो। तो भाई वीरता केवल पहलवान बन जाने से नहीं होता, पटक दिए किसी को। वीरत्व तो आत्मा में रहता है, स्वभाव में रहता है। कोई बहुत स्पष्ट होकर के भी बड़ा डरपोक हो सकता है। तो वीर वह है जो
चारों प्रकार के वीरत्व का अर्जन करे, यानी वो युद्धवीर भी हो। यदि जीवन में युद्ध आ जाए, युद्ध का मतलब हुआ कि ऐसे नहीं कि किसी के धन को हड़पने के लिए, किसी को ठगने के लिए अगर हम सफल नहीं हो पाए तो उसको दबाने, मारने, पीटने लगे, ये नहीं। वीरत्व का मतलब हुआ कि यदि हम पर कोई जुल्म करे तो हम उसका सामना कर सकें। जैसे भगवान राम ने कहा नहीं कि हम रघुवंशी हैं, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मग कुपंथ पग धरे न काऊ। हम लोग नाजायज पर कदम नहीं रखते हैं, गलत कर्म को सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इतना होने पर भी यदि कोई ज़बरदस्ती करता है, अत्याचार करता है और हमें युद्ध के लिए ललकारता है, तो फिर जो रण हमें प्रचारे कोई को और लड़ो सुखेन कालकिन हो। अगर कोई ज़बरदस्ती हमको लड़ने के लिए प्रेरित ही करता है कोई जालिम, तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं, भले ही काल क्यों न आ जाए, साक्षात काल ही क्यों हमसे युद्ध करे, लेकिन हम सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक उससे युद्ध भी करेंगे। तो जो रण हमें प्रचारे को और लड़ो सुखेन कालकिन हो। तो कहने का मतलब वीर इस प्रकार से होना चाहिए। और वीर का मतलब हुआ कि दानवीर भी होना चाहिए। हम भगवत कृपा से शक्ति संपन्न हो गए हों, धन संपन्न हो गए हों, तो उसे भी हम जो ज़रूरतमंद हैं, जो उसके पात्र हैं, उनको धन दें, दान दें। और धर्मवीर वाले सदाचार आधारित धर्म को भी हम स्वीकार करें, उसका भी पालन करें। और इसके अतिरिक्त हम साहस आदि से भी युक्त हों, तो युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर, ये जो चारों वीरत्व से युक्त वीरों की परिभाषा है, उससे हमारा पुत्र जुड़ा रहे, वह कभी अधीर न हो, वह कभी अपने कर्तव्य पद से विचलित न हो। जैसे इस विषय में राम का उदाहरण बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने दिया है कि कानन वास दशानन सूर्यपु आनन श्री शशि जीत लियो है, भयंकर दंडकारण्य में निवास, चारों ओर सिंह व्याघ्र राक्षसों का बोलबाला, और दशानन सूर्यपु, दुश्मन भी कोई साधारण नहीं, रावण जैसा दुश्मन। कानन वास दशानन सूर्यपु आनन श्री शशि जीत लियो है, लेकिन राम के मुखश्री में मालिन्य आता ही नहीं, चंद्रमा को भी पिछाड़ दिया उन्होंने अपने मुख की प्रसन्नता के आगे। तो कानन वास दशानन सूर्यपु आनन श्री शशि जीत लियो है, बाल महाबलशाली दलो पुनि पाली विभीषण बंधु कियो है। तीय हरि रण बंधु पर्यो, स्त्री का हरण हो गया है, और लक्ष्मण ऐसा वीर आज्ञाकारी भाई युद्ध भूमि पर मूर्छित पड़ा है। तो यह तो विपत्ति की आपदा का चरम है, उत्कर्ष है। लेकिन तीय हरि रणबंध पर्यो, उसका शोक कम है, भरो शरणागत सोच ही है। लेकिन जो शरणागत विभीषण है, उसके भविष्य चिंतन से राम का हृदय भरा हुआ है, क्योंकि अन्यथा तुलसीदास जी ने कहा है कि गिरि कानन जई हैं बानर सब, हौ पुण्य बंधु संघाती, हुई है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। मेरा भाई पड़ा है, यदि उसके प्राण चले गए तो मैं भी अपने प्राण को नहीं रखूंगा, और
मैं भी उसके साथ जल मरूंगा। ये वानर है, इनकी कोई भी बात नहीं। ये तो फिर जंगल में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, वृक्षों पर रहते थे, ये भी अपना जीवन बिता लेंगे। लेकिन अब हुई है कहा विभीषण की कि जिसको हमने शरण दिया है और रावण ऐसे प्रबल से जिसने विद्रोह करके हमारी शरण ली है, उसकी क्या गति होगी। तो रही सोच भर छाती। तो यह राम का स्वरूप है। राम ही सच्चे वीर पुत्र हैं और राम से बढ़कर कोई वीर नहीं है। उनमें चारों गुणों का मतलब दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर सब हैं और वो संकटों में कभी निराश नहीं होते हैं। तो ऐसे वीर पुत्र, ये तो हम यदा कदा कहते रहते हैं कि वेद के प्रभाव से ही बाद का साहित्य लिखा गया या वैदिक संस्कृत के पश्चात लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत से भिन्न परप रही थी लोक में भाषा, वो लौकिक संस्कृत थी। और लौकिक संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना जो है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल वेदों का ही आदर्श लेकर चला है। तो वाल्मीकि रामायण के राम वैदिक इंद्र के आदर्श से प्रेरित हैं और अन्य देवों के भी जो दिव्य गुण हैं वो राम के चरित्र में समाविष्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक भावना ही सर्वत्र सनातन धर्म पर छाई हुई है। तो अब यहाँ पर वीर पुत्र के ऊपर बात आई कि वीर पुत्र कौन है और वो इन गुणों से जो अभी कहा गया युक्त हो। साथ ही साथ पुत्र का अर्थ होता है पुनाम नरकम तस्मात् त्रायतेत पुत्र, जो पिता को नारकीय जीवन से उबार ले वही पुत्र है। तो हम जो ऋषि है वो पुत्र मांग रहा है, लड़का नहीं मांग रहा है। लड़के तो वो हैं जो लड़के ले लेते हैं, बाप से छाती पर चढ़ के ले लेते हैं। दोगे क्यों नहीं, नहीं दोगे तो मार डालेंगे। वे तो लड़के हैं, तो भैया लड़के नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। तो ऋषि पुत्र मांग रहा है कि हमको, और कैसा पुत्र हो, वीर पुत्र हो। और इसी प्रकार से रई मांग रहा है। रई माने ऐश्वर्य, धन, संपत्ति मांग रहा है, क्योंकि बिना धन के, बिना समृद्धि के व्यक्ति छूछा रहता है। पैसा बिनु नर जैसे पंछी बिनु पर के, तो यह पैसा मतलब द्रव्य तो एक रूप है, इसके अतिरिक्त और भी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, आचरण धन है, स्वभाव धन है। जो धन्य कर दे वो सब धन ही है। विद्या, बल, बाहुबल और रत्न, धन, खान, ये सब आदि बल के अंतर्गत ही हैं, शक्ति के अंतर्गत ही हैं। ये सब धन भी है, धन ही हैं। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ना रहा तो शरीर बाज सब भोगा, सारे सब बेकार हैं, सारा धन बेकार है। शुगर हो गया, रसगुल्ला पड़ा हुआ खा नहीं सकते। वो हालत हो जाती है जैसे किसी बैल को हरे भरे खेत में ले जाया जाए और मुंह में जाबा लगा दिया जाए, वही हालत हो जाती है। तो भाई कहने की ये मतलब शरीर अगर नहीं रहा तो धन बेकार है, शरीर बाज सब होगा। तो इस प्रकार से हे अन्न संपन्न रिभुओं, हे बल संपन्न रिभुओं, दिन के अवसान काल में याजक गण तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए सोमरस निचोड़ कर प्रदान करते हैं। हे बलशाली रिभुओं, तुम प्रसन्न होकर उन याजकों को वीर संतानें दो, वीर पुत्र दो और सभी प्रकार के उत्तम सात्विक श्रेष्ठ धन वैभव प्रदान करो। हे रिभुओं, आता दिनांत तब याजक श्रद्धावान सोम निचोड़ा करने तुमको हर्ष प्रदान दो, उनको प्रसन्न होकर के परम बली संतान साथ साथ ही भांति भांति के वैभव करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
चौथे मंडल के 35वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभु हैं। शीर्षक है ऋभुगण के साथ इंद्र सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातः स्वतमपि बोहरियश्वमाध्यम् दिनम् सवनम् केवलन्ते समृभुभिः पिबस्वरत्नदेभिः सखीङ्ग्रिजाम् इन्द्रचकृषे सुकृत्या। इस 7वें मंत्र में इंद्र से यह अनुरोध किया गया है कि 3 सवनों में से प्रातःकालीन सवन में वे सोमपान करें, द्वितीय सवन में केवल वही सोमपान करें, लेकिन तीसरे सवन में वे ऋभुओं के साथ सोमपान करें। तो इस प्रकार से वे ऋभुओं के साथ सोमपान करें। इससे ऋभु की महत्ता बढ़ती है, क्योंकि जिसके साथ बैठ करके कोई सोमपान करता है, कोई बड़ा व्यक्ति, और उसके घर आकर के उसके साथ बैठे तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो इसमें इंद्र तो 2 सवनों में सोमपान करें, लेकिन तीसरे सवन में वे प्रमुखता दें ऋभुओं को और उनके साथ बैठ करके सोमपान करें। तो अब सोमपान और ये सवन आदि तो स्पष्ट कर दिए गए हैं, उनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अब हम अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हर्यश्व, ये हरि कहते हैं इंद्र के घोड़े को। तो इंद्र जो है वो हर्यश्व माने हरि नाम के अश्वों के स्वामी हैं, और हरित है कहा भी जाता है। तो कुछ लोग इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि जो इंद्र के अश्व हैं उनका वर्ण हरा, हरित है, हरा है, लेकिन हरे रंग के अश्व तो देखे नहीं जाते हैं। मेरे विचार से हरे से हरा भरा होना अर्थ लिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। कहते नहीं, हरा भरा का मतलब हुआ हृष्ट पुष्ट, प्रसन्न। तो हे इंद्र, तुम्हारे अश्व जो हैं वो हृष्ट पुष्ट हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं। तो ऐसे अश्वों से आप आओ और प्रातः कालीन सवन में सुतम अपिबा, निचोड़े गए सोमरस का पान करो। माध्यान दिनम सवनम केवलम ते, जो माध्यान दिन सवन है, माध्यान दिन माने मध्य दिन का, जो यज्ञ में निचोड़ा गया सोम है वो तो केवलम ते, केवल तुम्हें ही अर्पित किया जाता है। तो लेकिन अब तीसरा सवन जो है वह समर्पित है प्रमुखता के साथ ऋभुगणों को। इसलिए तुम उस तृतीय सवन में ऋभुगणों के साथ सोमपान करो। ऋभुगण कैसे हैं? वे सुकृत्या, उत्तम कृत्यों से, कर्मों से युक्त हैं। तो भाई कोई चीज़ की जा रही है कि आप अमुक के साथ बैठ करके, जो आपसे निम्न श्रेणी में आता है, भाई इंद्र तो देवराज हैं, तो जो निम्न श्रेणी में कोई है उसके पास बैठ करके स्वयं जा करके सोमपान करें, तो कारण बताना पड़ेगा ना भाई, क्यों आप सबसे बड़े अधिकारी को या सबसे बड़े जो सम्राट हैं उनको वहाँ बैठा रहे हो। तो उसके लिए
कारण देना पड़ेगा ना। तो ऋभुगण समादरणीय है इसलिए कि उन्होंने उत्तम कर्म किया है। सुकृत्या वे शुभ कर्मों से, उत्तम कर्मों से परिपूर्ण है। और यान सखीन चकृषे, और जिन्होंने तुमको मित्र बना लिया है, यानी अपने सत्कर्मों द्वारा तुम्हारा सानिध्य प्राप्त किया है। उनके सत्कर्मों का कथन पहले किया गया है, आगे फिर प्रसंग पर करेंगे। तो बहरहाल जो ऋभुओं का जीवन था वो समर्पित जीवन था, सत्कर्म के लिए समर्पित था, समाज सेवा के लिए समर्पित था, कलाकारिता से, शिल्पगत नैपुण्य से संपूर्ण था। तो इसलिए वे देव बने और महत्व उनका इतना हुआ कि इंद्र उनके पास जाकर के बैठ करके सोमपान करें। तो कहा गया है कि 2 सवनों में तो हे इंद्र आप ही को प्रामुख्य दिया जा रहा है, प्रमुखता दी जा रही है, लेकिन इस तीसरे सवन में जो प्रमुखता दी जा रही है वो ऋभुओं को दी जा रही है, क्योंकि ऋभु आपके प्यारे बन चुके हैं, प्यारे मित्र हो गए हैं और उन्होंने सत्कर्म किया है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्ता स्थापित की है। इसलिए तुम उनके साथ सोमपान करो। हे उत्तम अश्वधारी इंद्र, प्रातः काल निचोड़ने से जो दिव्य सोमरस निकला है उसका तो तुम प्रातः सवन में पान करो। जो मध्याह्नकालीन सवन है, सोमरस का समर्पण है, वो तो केवल तुम्हारे ही निमित्त है, यानी उसमें तुम्हारी ही प्रधानता है। लेकिन तीसरे सवन में ऋभुओं को प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने उत्तम कर्मों के कारण देवत्व प्राप्त किया है, आपका सानिध्य प्राप्त किया है, तुमने उन्हें मित्र बनाया है। तो ऐसे ऋभुओं के साथ सायंकालीन सवन में आप सोमपान करो। और वे ऋभु ऐसे हैं कि रत्न प्रदाता हैं, यानी दानी भी हैं। हम सब उपासकों को धन धान्य रत्न वैभव प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे ऋभुओं के साथ आप सोमपान करो। तो हे उत्तम अश्वधारी इंद्र, प्रातः काल निचोड़े गए सोमरस का पान करो। मध्याह्न कालिक सोमरस तो तुम्हें ही समर्पित है, लेकिन सायंकालीन सोम का समर्पण ऋभुओं के लिए है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रिय मित्र हैं, उत्तम कर्मों के करने वाले हैं। इसलिए आप उनके साथ सोमपान करो। वे सोमपान दाता, वो ऋभु दाता भी हैं। वे हमें धन वैभव, उत्तम रत्न सदृश वस्तुएं प्रदान करें। उत्तम अश्वों के स्वामी सुरपति अनुरोध हमारा, उत्तम अश्वों के स्वामी सुरपति अनुरोध हमारा, प्रातः और मध्याह्न सोमरस पर अधिकार तुम्हारा। सत्कर्मों के कारण जिनको मैत्री किया प्रदान, रत्न प्रदाता उन ऋभुओं संग करो सोमरस पान। ओम वेदरस प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारी से वामदेव गौतम, छंद त्रिशुप और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है अक्षय धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येना इवेदधिति विनिषेदा ते रत्नम् धातशवसो न पातः सौधन्वना अभवतामृता आसः। अपने उत्तम कर्मों से मनुष्य से देवता बने ऋभु गणों से अक्षय धन वैभव प्राप्त की प्रार्थना
इस 8वें मंत्र में की गई है। ऋभुओं के वैशिष्ट्य का कथन किया जा रहा है कि हे ऋभुओं, तुम अमृतासः अभवत, तुम अपने सत्कर्मों के कारण अमर हो गए हो, देव हो गए हो। तो तुम्हारे कर्म हैं, ये जो तुम्हारे कर्म हैं उन्होंने तुम्हें सुकृत्या देवासः अभवत, उन कर्मों को करके उत्तम क्रियाशीलता के कारण तुम मनुष्य से देव बन गए हो। और शेनः इव, शेन कहते हैं सुपर्ण को अथवा गरुण को। तो जैसे गरुण तीव्र गति से स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, बलात् उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी शेन की तरह तीव्र गतिधारी सुपर्ण के समान, गरुण के समान तुमने दिव्य अधिनिषेध द्विलोक में अपना स्थान बना लिया है। तो यह पौरुष को सूचित करता है कि जैसे गरुण पक्षी आकाश के अवरोधों को पार करता हुआ पहुंच जाता है गंतव्य पर, वैसे तुम अपने सत्कर्मों के कारण स्वर्ग के अधिकारी बन गए हो और वहां कुशलतापूर्वक बिना रोक टोक के पहुंच गए हो। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम्हारे पुरुषार्थ को हम सब नमन करते हैं। दिव्य अधिनिषेध, और तुम द्विलोक में, स्वर्गलोक में भी प्रतिष्ठित हो गए हो। शवशः न पाता, हे ऋभुओं, तुम बल के अधिपति हो। शव कहते हैं बल को। वैदिक संस्कृत में शव बल के अर्थ में आता है। लौकिक संस्कृत में तो शव केवल मृत शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः शव अनेक बार आया है और वहाँ हर समय, हर अवसर पर, हर प्रयोग में उसने बल का ही अर्थ दिया है। तो शवशः नपातः, तुम परम बली हो गए हो और तुम्हारा जो शव है, बल है, वह नपातः माने पतित होने वाला नहीं, क्षीण होने वाला नहीं। तुम अक्षय बल के स्वामी हो गए हो। ते माने ऐसे वे तुम लोग, रत्नम धात, रत्न को यानी जो उच्च कोटि की वस्तु होती है वो रत्न कहलाती है। हीरे जवाहरात और भी स्त्री रत्न, पुत्र रत्न, जो सब उच्च कोटि के होते हैं वो सब रत्न कहलाते हैं। तो रत्नम धात, तो हमें प्रत्येक बहुमूल्य वस्तु का स्वामी बनाओ, धारण कराओ हमें। तो हमें रत्नों से विभूषित करो। सौधन्वाना, सौधन्वाना माने हे सुधन्वा के पुत्रों, ऋभु अर्थात अथवा सुंदर धनुष धारण करने वाले ऋभु, अमृतासः अभवत, तुम अपने कृत्यों के कारण अमर हो गए हो, देव हो गए हो। इसलिए तुम हमें समस्त प्रदान करने में सक्षम हो और तुम देने में अधिकारी बन गए हो, हम पाने के अधिकारी हो गए हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सर्वभावेन समृद्ध बनाओ, शक्ति संपन्न बनाओ, क्योंकि तुम सर्वभावेन समृद्ध हो, शक्ति संपन्न हो। तो जो ऋभुदेव अपने उत्तम कर्मों के कारण मानव से देव बन गए हैं, वे गरुण के सदृश स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। हे उत्तम धनुर्धर ऋभुओं, तुम अमर बन गए हो। हमें न क्षीण होने वाला धन वैभव रत्नादि प्रदान करो, क्योंकि यहाँ पर एक क्षीण होने की बात कही गई है। तो वो धन नहीं चाहिए जो आज है और कल न रह जाए। हमको अक्षीण धन दो, वो धन जो कभी क्षीण न हो। तमाम है धन,
धन अनंत है, तो उसमें जो ये सामान्य बैंक बैलेंस वाला धन होता है तो क्षीण होने वाला होता है, लेकिन न क्षीण होने वाला धन कौन है? विद्या धन है। विद्या का मतलब हम दूर तक ले सकते हैं। हम में कोई कलाकारिता है, हम में कोई शिल्प कौशल है, वो सब भी धन है, क्योंकि इसको जितने व्यय करोगे, जितने प्रयोग में लाओगे, उतने बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम इसीलिए कहा गया है। न राजहार्यम न च चौहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न राजा इस पर अधिकार कर सकता है, हरण कर सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई हिस्सा बटा सकता है। तो व्यय कृते वर्धते और नित्यम, जितने खर्च करो उतने बढ़ता है। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है। और जो है वह धर्म भी बड़ा भारी धन है, क्योंकि कहा गया है कि हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, लखपति के कमर में ना धेला जुड़ा। सब यहीं रह जाएगा, केवल धर्म में आज तुम्हारे साथ तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे संस्कार बन करके। नहीं तो वही है नहीं कि परिवार के सब लोग जाएंगे मशान तक, बेटा जो हक निभाहा तो बस अग्निदान तक, अर्धांगिनी जाएगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे मशान तक, बेटा ने हक निभाहा तो बस अग्निदान तक। इसके तो आगे धर्म ही है साथी, या इसके तो आगे भजन ही है साथी। हर के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। तो इसलिए मनुष्य को सावधान होकर के सोचना चाहिए और जीवन के पथ का निर्धारण करना चाहिए। क्षणिक वैभव में मदमत्त नहीं होना चाहिए। उसे ऐसे धन अर्जन करने चाहिए जो कि क्षीण न हो। तो बताया गया क्षीण न होने वाला धन कौन है? विद्या धन है। विद्या के अंदर सारे शिल्प भी आ जाते हैं। किसी को निपुणता प्राप्त है किसी यंत्र को बनाने में, किसी कार या मोटरसाइकिल या घर बनाने में, या शिल्पगत कोई किसी में अगर विद्या है, विद्या तमाम उसके भेद हैं नहीं। तो जो कला है, कौशल है, उसको जितने करोगे हाथ में उतने सफाई आएगी, उतने में बढ़ेगा। तो विद्याधन है जो कला कौशल शिल्प वाला, कारीगरी वाला, जो वो विद्या है, वो भी जितने करोगे उतने हाथ साफ होगा, उतने ही कुशलता आवेगी कर्म। और सबसे बड़ा धन कहा गया वही अभी जो हमने बताया, धर्म। धर्म का मतलब हुआ सत्कर्म। तो ये तो निश्चित ही है कि आत्मा का जन्म होता है। हम जितना देख रहे हैं यही जीवन नहीं है। हम सामने जितनी नदी देखते हैं, नदी उतनी ही नहीं है। नदी अपने आगे और पीछे दोनों बहुत दूर तक गई है। तो यह जीवन की यात्रा, जीवन की धारा कभी रुकती नहीं है। ये तो एक जन्म हम लिए, वहाँ दिखाई पड़ी कि हाँ ये देखो जन्म है, हम आ गए हैं, और बस उसी को सब कुछ समझ लेते हैं और ये भूल जाते हैं गीता के उपदेश की, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नाने वो तत्र का परिदेवना। हम सब अव्यक्त थे। आज से 10, 20, 25, 50 या कुछ इसी तरह से गिनती के सालों में अव्यक्त थे। हमारे चेहरे को कोई नहीं देखता था। फिर जन्म हुआ, एक चेहरा दिखाई पड़ा विशेष, उसके बाद फिर वो लुप्त हो जाता है। तो यह व्यक्त से अव्यक्त होना, अव्यक्त से व्यक्त होना, यही तो जीवन है। तो यह निरंतर व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है, यानी जन्म और मरण होता रहता है। तो यह जीवन की धारा जो है वो अजस्र है, और वहाँ पर केवल मनुष्य के धर्म कर्म ही जाते हैं। और यह पुनर्जन्म की धारणा वैज्ञानिक है, क्योंकि किसी को जन्मना कोई चीज़ मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती है। कोई किसी चीज़ में अधिक कार्यकुशल होता है, कोई कम होता है, कोई अधिक होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है। तो इस सब के पीछे हमारा भूत है। हम जो बैलेंस कर चुके हैं वो हमारे साथ
रहता है। तो जो भूतकाल की कमाई है, जो बैलेंस है, वही जो है वो भाग्य बन जाता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवमित उच्यते। जो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है वही भाग्य है, और भाग्य जो है बैंक बैलेंस की तरह है, वो साथ देती है। तो इसलिए कर्म की श्रृंखला जो है वो अनवरत है। तो हमें धन चाहिए। धन कैसा चाहिए? जो धन्य कर दे। और धन कैसा चाहिए? मंत्र में बताया गया अक्षीण, जो कभी क्षीण न हो। तो क्षीण न होने वाले की व्याख्या की गई है। इसलिए हमें धन संचय में भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा धन कमाना चाहिए, ऐसा धन मांगना चाहिए किसी से जो कि सदैव बना रहे, क्षीण न हो। इसीलिए एक विशेषता की गई है कि हे सौधन्वानः, हे सुधन्वा के पुत्रों अथवा उत्तम धनुष धारण करने वाले पुत्रों, हमको धन दो। और कैसा धन दो? अक्षीण धन दो, क्षीण न होने वाला जो हो। और तुम जैसे अमृतासह भवत, अमर हो गए हो, ऐसे हम भी अमर हो जाएं, हमें वो क्षमता दो। जो ऋषिदेव अपने उत्तम कर्मों के कारण मानव से देव बने, गरुड़ के शरीर स्वर्गलोक पर प्रतिष्ठित हुए, हे उत्तम धनुर्धर ऋभु अथवा सुधन्वा के पुत्रो ऋभु, तुम अमर बन गए हो, हमें न क्षीण होने वाला धन वैभव प्रदान करो। हे ऋभुदेवो, सत्कर्मों से तुम मानव से देव कहाए, स्वर्ग लोक में गरुण सदृश तुम हुए प्रतिष्ठित, शोभा पाए। हे उत्तम धनधारी ऋभुओं, तुम पाए अमरत्व महान, जो न क्षीण हो सके कभी, वह वैभव हमको करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम हैं, छंद त्रिष्टुप है और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है तृतीय सवन में ऋभुगण सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्र तेजं सवनं रत्नतेजमकृडध्वं स्वपस्यासु हस्ताः तद्रभवः परिषिक्तं व एतत्सम्मदेभिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम्। यह नवा मंत्र तृतीय सवन में ऋभुगण सोमपान करें, इस आग्रह से युक्त है। ऋभुओं का वैशिष्ट बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे ऋभुगणों, तुम सुहस्ता, तुम उत्तम तथा कुशल हाथों वाले हो। तो उत्तम और कुशल हाथ का क्या मतलब हुआ? कि तुम्हें शिल्पगत कौशल का पूर्ण परिपाक है और तुम्हारे हाथ दान में भी बड़े आगे रहने वाले हैं। तो वे उत्तम कर्म शिल्पगत कौशल से युक्त हैं, साथ ही साथ उत्तम हाथों वाले हैं, उत्तम प्रदान करने वाले हैं। जो पात्र सुपात्र हैं उनको धन भी देते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो इस प्रकार से हे ऋभुओं, तुम शिल्पगत कौशल से और उत्तम हाथों से युक्त हो, अर्थात तुम्हारे हाथ बड़े साफ हैं कर्म करने में, कर्म कुशल हो और दान वीर भी हो। अपस्या, तुमने सुअपस्या माने अपने सुंदर कर्मों द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, यत तृतीयम सवनम, जो अपने तीसरे सवन पर अधिकार किया है और उसमें तुम्हारा आधिक्य प्राबल्य अथवा आधिपत्य अधिक है, ऐसे तुम रत्नधेयम अकृणध्वम, हमको रत्न प्रदान करने वाले बन जाओ। तो अब ये तीसरे सवन के विषय में हम पिछले मंत्रों में व्याख्या कर चुके हैं। अगर हम देखें तो जीवन यज्ञ का जो तीसरा सवन है वो वृद्धावस्था है
और वृद्धावस्था में मनुष्य दीन न बने। यह बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वृद्धावस्था में आदमी दीन बनता है। तो उस तीसरे सवन में आप हमें रत्नों से संपन्न करो। रत्न का मतलब हुआ कि हम अभावग्रस्त न रहें, और जो रत्न हो, जो उत्तम वस्तुएं हैं, वो हमारे पास रहें। यौवन तो कट जाता है, किसी भी प्रकार से कट जाता है, फुटपाथ पर भी चल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें इस तृतीय सवन में रत्नों से युक्त करो, यानी श्रेष्ठ उपलब्धियों से परिपूर्ण किए रहो। इसलिए ऋभुव हे ऋभुव एतत्, इसको संपिबध्वम, इस सोमपान को विधिवत ग्रहण करो। तो हम जो वृद्धावस्था में तीसरे सवन काल में आपको समर्पित कर रहे हैं, उस हमारे समर्पण को स्वीकार करो और हमें इस अवस्था में रत्नों से युक्त करो और सब प्रकार से समर्थ बनाओ। तो श्रेष्ठ हाथों वाले, कला कौशल शिल्पगत दान भाव से युक्त हे ऋभुओं, तुमने तृतीय सवन को अपने सुकृत्यों के द्वारा ऐश्वर्य प्रदायक बना दिया है। अस्तु हे ऋभुओं, इस काल में सोम का विधिवत पान करो, हमें धन्य बनाओ। सवन तीसरा तेरे सत्कर्मों से उत्तम गया बनाया। सवन तीसरा तेरे सत्कर्मों से उत्तम गया बनाया। पान करो विधिवत हे ऋभुओं, वरद हस्त तुमने है पाया। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त भाव जान लिया। अब हम यह जानें कि हम अपने इस यात्रा में कितने आगे बढ़े हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि यह जो 35वां सूक्त है, यह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से संबंधित है। इसमें 9 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। ऋषि और देव छंद से परिचित ही आप सब हैं। तो और यह भी जान लें कि अब तक ले जो हम लोग व्याख्या कर चुके हैं एक तरफ से ऋग्वेद की, वे उन मंत्रों की संख्या हो चुकी है 3461। तो यह प्रभु कृपा है कि इस यात्रा में हम लोग इतने कदम, यानी 3461 कदम बढ़ा चुके हैं निर्बाध रूप से। तो यह वेद भगवान की कृपा है। अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार से भी परिचित हो लें। इस सूक्त में इंद्र के साथ सोमपान का आग्रह ऋभुओं से किया गया है। इंद्र के साथ सोमपान करने का अर्थ हुआ कि महत्ता में संवर्धन हो गया है। क्योंकि अगर कोई बड़े विशेष अधिकारी के पास बैठ करके डिनर करे या सम्मिलित हो नाश्ते में, तो ये समझ पड़ता है कि ये विशिष्ट हो गया है। तो इंद्र जो देवराज हैं, सृष्टि की सर्वप्रधान शक्ति हैं, उनके साथ ऋभुओं के सोमपान का कथन किया गया है। इससे उनकी महत्ता का उद्यापन होता है, महत्ता का प्रकटीकरण होता है, उनकी प्रशस्ति का वैशिष्ट्य प्रदर्शित होता है। और इसके साथ ही ऋभुओं के शिल्प की प्रशंसा की गई है। शिल्प उनके आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक चम्मच को जो यज्ञपात्र है उसको 4 बना दिया था बड़े कला कौशल के साथ, और उससे देवगण बड़े प्रसन्न हो गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने वृद्ध माता पिता को युवा बना दिया अपनी सेवा द्वारा, उपायों द्वारा। उन्होंने एक वृद्ध गाय को जो कि जरठ थी, बिल्कुल बैठक ले लिए थी, उसको जो है वो उपचार से बिल्कुल युवा बना दिया और दुख देने की स्थिति में कर दिया। और इंद्र के घोड़ों को काफ़ी प्रशिक्षित किया। और इस प्रकार से अनेक तुम्हारे कर्म हैं और जिनके कारण तुम देवत्व प्राप्त किए हो, मनुष्य से देव की श्रेणी में गए हो।
और हम मनुष्यों के विशेष निकट हो, हमें ये शिक्षा देते हो कि हम भी तुम्हारा अनुकरण करें। तो और हम निरंतर उस क्षेत्र में गतिशील रहें, और इसीलिए ऋषि जो है बार बार उनके कृत्यों का स्मरण कराता है, ताकि मनुष्य यह स्मरण करें कि हम ऋभुओं की जीवन शैली को अपनावें, हम अपने हाथों को क्रियाकुशल बनावें, कर्मठ बनावें और दिव्य जीवन बनावें। साथ ही साथ समाज सेवा में, माता पिता की सेवा में समर्पित रहें और धन धान्य से संपूर्ण रहें। और हम मांगेंगे तो मांगने के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि हर वस्तु अधिकारी को मिलती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब व्यक्ति अधिकारी हो जाता है तो वो बिना मांगे ही तमाम धन समृद्धि पाने लगता है, और नहीं तो जब पात्र नहीं रहोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। बाबा आगे बढ़ो, ऐसा लोग कह देते हैं, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं रहती है। तो इसलिए तुमने पात्रता प्राप्त की, और हम पर भी कृपा करो, हम भी पात्रता प्राप्त करें, ये देवत्व के श्रेणी में आवें। तुम मनुष्य से देव बने हो, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना के विशेष अधिकारी हैं। तुम एक प्रेरक बिंद हो, और ऋतुजों से आग्रह है कि ऐसे प्रगतिशील व्यक्तित्व का वो स्वागत करें, उन्हें प्रिय सोमपान प्रस्तुत करें। और ऋभुओं से प्रार्थना है कि वो वीरपुत्र धन धान्य से हमें समृद्ध करें, सब तरह से पुष्ट करें। हमारे तृतीय सवन को विशेष आग्रह के साथ ग्रहण करें। जैसा पहले कहा गया, तृतीय सवन वृद्धावस्था से भी कहा लिया जा सकता है। उसको विशेष संपन्न बनावें, समृद्ध बनावें, सशक्त बनावें, और इस प्रकार से हमारा उनका संबंध चलता रहे। हम उन्हें सोमपान कराते रहें, वे हमारे जीवन को समृद्ध बनाते रहें। और इस प्रकार से यह परस्पर जो संबंध है देवों और मनुष्यों का, कि मनुष्य देवों को समर्थ बनावें और देव मनुष्य को समर्थ बनावें, दोनों का सहयोग चलता रहे। और जानते हैं कि आप देव कौन हैं। वैदिक देव तो यही हैं, जल हैं, पवन हैं, और आकाश हैं, पृथ्वी हैं। तो इसको हम जब हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उत्तम कर्म करेंगे, तो वो धन्य बनेंगे, वो भी पुष्य बनेंगे। हम प्रदूषित करेंगे तो वातावरण में प्रदूषण छावेगा, रोग शोक दौड़े आवेंगे, कृमि जो है वो हावी हो जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा करेंगे, डेंगू पैदा करेंगे, और वैसे तरह तरह के जो हैं वो आके भिन्न भिन्न रोग पैदा करेंगे, जो कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है मनुष्य के आगे, वे प्रबल हो जाएंगे। जब वातावरण प्रदूषित होता है तभी ये सब होता है। तो वातावरण क्या है, देव कौन है, जो जिनका नाम लिया गया है, ये जो पृथ्वी को या सृष्टि को संचालित करने वाली शक्तियां हैं, जल हैं, वायु हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, मेघ हैं, उनके जो अधिष्ठाता देव हैं वही सब दिव्य शक्तियाँ हैं। तो हम उनको भी हम उनको क्षीण करेंगे तो हमको क्षीण करेंगे, हम उन्हें समृद्ध करें तो हमें समृद्ध करेंगे। तो गीता में भी वही कहा गया, जैसे कि मतलब आप जो है देवताओं को प्रसन्न करो और देवता आपको प्रसन्न करें, और आप दोनों का सहयोग परस्पर चलता रहे, ये सब कहा गया है। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त से ऋभुओं को विशेष रूप से अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ऋभु ये सिद्ध कर दिए हैं कि मनुष्य देव बन सकता है। तो हम देवत्व के पथ पर चलें, ऋभुओं की भांति शिल्पगत कौशल प्राप्त करें, विद्या बुद्धि धन प्राप्त करें, सत्कर्म करें, समाज सेवा करें, घर परिवार और जो हमारे माता पिता हैं वो करें, और अपने जो ये तीसरा सवन है वृद्धावस्था वाला, इसको विशेष सक्षम और सफल बनावें। और उसकी तैयारी प्रथम सवन से ही होती है। प्रथम सवन क्या है, बालपन से ही हम अपने को समर्थ बनावे। यौवन में विशेष मध्यान्हकालीन सवन वो है, फिर वृद्धावस्था। तो ये तीनों सवन हमसे जुड़े रहें और परस्पर हम इनका जो है पारायण करते हुए
इनका पालन करते हुए हम अपने को सक्षम बनावें। और जीवन तभी सफल होता है जब अंतिम संवन सफल हो जाए। जवानी तो सबकी कट जाती है, बचपन तो माता पिता के अधीन रहता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको सही बनाते हैं। यौवन तो अपने अधीन रहता है, हम कर्म करते हैं। लेकिन जो वृद्धावस्था है वो विशेष, वो तीसरा सवन है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वृद्धावस्था की तैयारी जवानी से ही करनी चाहिए, अन्यथा जब मतलब अब सोचे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से एक सावधान जीवन, एक कर्मठ जीवन, एक कुशल जीवन, एक समर्पित जीवन, समाज सेवी जीवन बिताना चाहिए ताकि हमारे तीनों सवन सफल हों। तो इस प्रकार से हम वेद के गूढ़ अर्थ को जानें, जीवन में उतारें, प्रचार करें, उनका प्रसार करें और स्वयं धन्य बनें और समाज को, देश को, राष्ट्र को धन्य बनावें। विश्व में विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार करें, जो वेद की सबसे बड़ी उदात्त भावना है। वेद पूरे मानव जाति के लिए हैं। उस समय एक ही, जब वेद था तो केवल एक धर्म था और वह मानव मात्र के लिए था। बाद के जो धर्म हुए वो एक संकुचित दायरे में बंद करके रही है। जौन है, ये बौद्ध हैं, ये क्या हैं, ये कौन है, तमाम शाखाएं प्रशाएँ निकली, फिर ये ईसाई हैं, ये मुसलमान हैं, ये कौन है, ये पारसी हैं। तो ये बंटवारा बाद में हुआ, लेकिन मूल तो एक ही है और सब अंत में वेद ही से निकले हैं किसी न किसी रूप में। उनका संबंध वेद से ही है, क्योंकि पुराना ही तो प्रभाव देगा। तो जो प्राचीन रूप है उसी से तो नवीन रूप बनेंगे। भले थोड़े वो पहचान से दूर हो गए हों, क्योंकि जब विकास होता है, तो जब विकास ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने मूल से कुछ दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन मूल तो मूल ही है। तो इसलिए मूल को हम समझें और उस मूल के साथ साथ फल फूल प्राप्त करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।